अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने NBT नगर बंजारा हिल्स वार्ड में वाक़े नी शेरॉन चर्च में क्रिसमस के जश्न में क्रिसमस के तोहफे तकसीम के इस मौके पर मेयर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर साल क्रिसमस त्यौहार का शानदार इनेकाद करती है और रियासत के चीफ मिनिस्टर ने फैसला किया है कि गरीबों को भी क्रिसमस का त्यौहार खुशियों के साथ मनाना चाहिए। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि ये हुकूमत एक गैर मजहबी हुकूमत है और तमाम मज़ाहब का एहतराम करने और त्योहारों को खुशी से मनाने का इरादा रखती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की रियासती सेक्रेटरी कोन्नानेनी सुंबशिवराव ने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर वहां पर धरने में शिरकत की और धरने से खिताब भी किया। देखिए उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। అనాథ పిల్లవాడిని ఆ విధంగా చేసినటువంటి ఆ వ్యక్తిని కఠినమైన పద్ధతుల్లో శిక్షించాలి. చిన్నపిల్లల్ని, బాలికలు, అదేవిధంగా ఇతర లైంగిక దాడులు ఇవాళ నిత్యకృత్యం అయిపోయాయి. రోజు అటువంటి వార్తల్లో तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमूल रियासत की कई अजला में सर्दी की लहर में हालिया दिनों के दौरान इजाफा दर्ज किया गया है। मुतहिदा आदिलाबाद जिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से अक़ल तरीन दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के सरपुर में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आदिलाबाद जिले के हतनूर में दर्ज हरारत 9 डिग्री, कुमरम भीम के तरियानी में 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अजला बिलखुसूस मुतहिदा आदिलाबाद जिले में सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए चला रहे। सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे। सर्दी से बच्चे और मौमरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अवलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है। नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। आदिलाबाद में गर्म मलबूसात की खरीद व फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। क्या KCR ने भारत राष्ट्र समिति के क़याम के फैसले में जल्दबाजी का मुजाहरा किया है? BRS कायदीन अपने कायद के फैसले को मुनासिब वक्त पर लिया गया दुरुस्त फैसला करार दे रहे हैं, मगर सियासी हलकों में जारी मुबाहिस में KCR के फैसले को जल्दबाजी में किया गया फैसला करार दे रहे। वाज़ेह है कि जब KCR ने कौमी सतह पर फिस्ताई जमात BJP का मुकाबला करने के लिए नई पार्टी कायम करने का इरादा जाहिर किया था, तब बहुत सारे कायदीन ने उनके मनसूबे और मकासद से इत्तफाक करते हुए नई सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने तैयार रहने का तयखुन दिया था। मगर जब KCR ने अपनी नई सियासी जमात BRS तश्कील देने का ऐलान किया, तो उस वक्त कोई भी कायद उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं था। 14 दिसंबर को KCR ने नई दिल्ली में BRS के दफ्तर का इफ्तिताह किया था। उस वक्त सिर्फ अखिलेश यादव और HD कुमारस्वामी ही उनके साथ रहे। कई कायदीन तो KCR को मुबारकबाद देना भी जरूरी नहीं समझे। ऐसा महसूस हो रहा है कि कौमी सतह पर BJP से मुकाबला करने में सिवाय KCR के दूसरे तमाम कायदीन गैर संजीदा दिखाई दे रहे। कौमी सतह पर जारी मुबाहिस से ऐसा महसूस होता है कि कई कायदीन को BJP की मुखालिफत की सूरत में CBI का खौफ सता रहा। इसलिए शायद KCR ने भी इन कायदीन से बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। बताया जा रहा है कि कई कौमी कायदीन तेलंगाना असम्बली इंतखाबात का इंतजार कर रहे। अगर KCR फिर एक बार असम्बली इंतखाबात में कामयाब रहते हैं, ऐसी सूरत में उनकी तायद की जाएगी। बाल बढ़ाएं, खूबसूरत नजर आएं। खूबसूरत बालों का ख्वाब अब होगा पूरा। बाल झड़ने, सर में बफा वगैरह जैसे मसाइल अब हो जाएंगे बंद। जुल्फ निखार हेयर ऑयल, इस ऑयल के फायदे आपको कर देंगे हैरान।
बालों के गिरने और झड़ने से रोकने का माहिर ऑयल। खास जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये हेयर ऑयल से आपके बाल होंगे चमकदार, सिया और बालों को बढ़ाना इसकी खासियत। दिमाग और आंखों को देता है सुकून। 1 या 2 बार इस्तेमाल करने से ही फायदे हो जाएंगे हासिल। नो साइड इफेक्ट, ऑर्डर नाउ। जुल्फे निखार हेयर ऑयल होलसेल दाम में किया जा रहा है फरोख्त। सीधे फार्मेसी से हासिल करें या कुरियर के जरिए मंगवाएं। होम डिलीवरी भी दस्तयाब है। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें 9959100436 और 9390610436 पर। मिसाल मशहूर है कि 2 चूहों के दरमियान झगड़े का फायदा बिल्ली को होता है। ठीक ऐसे ही बीजेपी कांग्रेस के सीनियर और जूनियर कायदीन के दरमियान जारी इख्तलाफात से फायदा उठाना चाहती है। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय कुमार कांग्रेस कायदीन में जारी आपसी रसाकुशी का फायदा उठाने के लिए ऑपरेशन आकर्ष शुरू करने का मंसूबा बना रहे। इतलात के मुताबिक कांग्रेस में बगावत के बाद बागी कायदीन और पार्टी क़यादत के अहम चेहरों से मुसलसल राब्ता बनाए हुए हैं। उन्हें खुलेआम बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने की तरगीब दी जाने की इतला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में कायदीन के इख्तलाफात बीआरएस को कमजोर करने का बेहतरीन मौका है। अगर नाराज कांग्रेस कायदीन बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो बीजेपी को बीआरएस से मुकाबला करने की ताकत हासिल हो जाएगी। इसी सिलसिले के तहत कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने परचम बगावत बुलंद किया था। कांग्रेस कायदीन को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने की दावत दी गई। बीजेपी क़यादत का कहना है कि तेलंगाना में कांग्रेस खत्म हो चुकी है और अब मुकाबला बीआरएस नाम बीजेपी होगा। आगरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि वो ताजमहल पर 1.9 करोड़ रुपए वाटर टैक्स और 1.5 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर अदा करें। एएसआई से कहा गया है कि वो 15 दिन के अंदर बकायाजात की अदायगी करें। अगर 15 दिनों में टैक्स जमा न कराया गया तो ताजमहल को जब्त करने की वार्निंग दी गई। एएसआई सुपरिटेंडेंट राजकुमार पटेल ने मीडिया को बताया कि यादगारों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता। हम पानी के लिए टैक्स अदा करने के भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इसका कोई तिजारती इस्तेमाल नहीं। कैंपस के अंदर हरियाली को बरकरार रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल के लिए पानी और प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिक नोटिस पहली बार मौसूल हुआ। हो सकता है कि गलती से भेजा गया हो। एएसआई हुकाम ने बताया कि ताजमहल को 1920 में एक महफूज यादगार करार दिया गया था और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी इस यादगार पर कोई टैक्स या वाटर टैक्स नहीं लगाया गया था। मामले के बारे में म्यूनिसिपल कमिश्नर निखिल टी फंडे ने कहा है कि वो ताजमहल से मुतल्लिक टैक्स से मुतल्लिक कार्रवाई से वाकिफ नहीं। टैक्सों के हिसाब किताब के लिए रियासत भर में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वे की बुनियाद पर ताज़ा नोटिस जारी किए जा रहे। उन्होंने कहा है कि सरकारी इमारतों और मजहबी मुकामात समेत इन पर वाजिबुल अदा वाजिबात की बुनियाद पर नोटिस जारी किए गए। कानून के मुनासिब अमल के बाद रियायत दी जाती है। उन्होंने कहा है कि एएसआई को नोटिस जारी होने की सूरत में इसकी जानिब से मौसूल होने वाले जवाब की बुनियाद पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर के मालिक एलन मस्क की तरफ से कंपनी का बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहने या ना रहने के हवाले से ट्विटर पर सार्फिन से राय ली, जहां अक्सरियत ने कहा कि वो उनको बतौर सीईओ नहीं देखना चाहते। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने गुज़िश्ता रोज ट्विटर पोल के जरिए सार्फिन से राय ली कि आया कि उनको बतौर सीईओ रहना चाहिए या नहीं, जिसके बाद सार्फिन की अक्सरियत ने उनके खिलाफ राय दी। रिपोर्ट के मुताबिक 57.5% सार्फिन ने एलन मस्क के बतौर सीईओ ना रहने की हिमायत की, जबकि 42.5% सार्फिन ने एलन मस्क के इस ख्याल की मुखालिफत करते हुए बतौर सीईओ रहने की हिमायत की, जिसके बाद पोल का इख्तिताम हुआ। एलन मस्क की तरफ से जारी किए गए ट्विटर पोल में 1.75 करोड़ सार्फिन ने अपनी राय दी। पोल के वक्त एलन मस्क ने यह भी लिखा कि वो नताइज के साथ खड़े होंगे, ताहम उन्होंने इस बात की तफसीलात नहीं बताई कि नताइज के बाद वो सीईओ के ओहदे से कब मुस्तफी होंगे। वाज़ेह है कि टेस्ला कंपनी के हसस प्री मार्केट ट्रेडिंग में 5% से ज्यादा बढ़े हैं। ख्याल रहे कि रवामा एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज खो बैठे थे। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा।
नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें। తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।